अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और अपडेट के साथ खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आप जानते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में फाइटर जेट्स फरोख्त होते रहते हैं। आज से चंद साल पहले तक सिर्फ यही प्रिजम्पशन थी कि मगरबी ममालिक और अमेरिका जैसे मुल्क के एयरक्राफ्ट ही इंटरनेशनल मार्केट पर छाए हुए हैं। रूस का दूसरा नंबर था, जबकि चीन का कहीं नामो निशान भी नहीं था और पाकिस्तान का तो जिक्र तक कभी नहीं हुआ था। लेकिन अब 2025-26 की लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट फरोख्त करने वाले ममालिक की एक लिस्ट शाया हुई है, जिसने न सिर्फ मगरबी ममालिक बल्कि अमेरिका जैसे मुल्क को भी हैरत में डाल दिया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2025 और 26 के दौरान दुनिया भर में लाइट कॉम्बैट तैयारों की फरोख्त के बारे में, खास तौर पर JF-17 थंडर की शानदार कामयाबी पर तफसील से रोशनी डालेंगे और साथ ही दूसरे अहम लाइट फाइटर तैयारों का भी जायजा लेंगे कि किस मुल्क ने क्या खरीदा। सबसे पहले थोड़ा सा पसे मंजर देख लेते हैं। लाइट कॉम्बैट तैयारे वो होते हैं जो मुनासिब कीमत, कम खर्च और मुतअद्दिद मिशंस सर अंजाम देने की सलाहियत रखते हैं। इनकी इन्हीं सलाहियतों की वजह से ये बहुत से ममालिक के लिए पुरकशिश होते हैं। ये भारी महंगे तैयारों जैसे कि F-35 और सू सीरीज़ के एयरक्राफ्ट से न सिर्फ हल्के होते हैं बल्कि कीमत में भी कम होते हैं। इनमें तरबियती एयरक्राफ्ट भी शामिल हैं जो हल्की फुल्की फ़िज़ाई लड़ाई, ज़मीनी हमले और निगरानी का काम कर सकते हैं, और इसके साथ साथ सिंगल इंजन के हामिल लाइट वेट मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी शामिल हैं। इन 2 सालों में दुनिया भर में इन एयरक्राफ्ट की तलब बहुत बढ़ी, क्योंकि बहुत से ममालिक अपने पुराने एयरक्राफ्ट को नई टेक्नोलॉजी से तब्दील करना चाहते थे। JF-17 थंडर, जो पाकिस्तान और चीन का मुश्तरका मंसूबा है, ये 2 मुख्तलिफ वर्जन्स में दस्तयाब है। ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3 इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में पेश किए गए हैं। 2025 में इसकी बरामदात ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। सबसे बड़ा खरीदार अज़रबैजान था, जिसने JF-17 थंडर का ब्लॉक 3 हासिल किया। अज़रबैजान ने 40 JF-17 तैयारों का ऑर्डर दिया, जिनकी कुल मालियत तकरीबन $4.6 अरब थी। ये पाकिस्तान का अब तक का सबसे बड़ा दिफाई बरामदी मुआहिदा था। अज़रबैजान ने कुछ एयरक्राफ्ट वसूल भी कर लिए थे और नवंबर 2025 में फतह के दिन की परेड में उन्हें दिखाया भी। दूसरा बड़ा मुआहिदा लीबिया के साथ हुआ। लीबिया की फौज ने 16 JF-17 थंडर लड़ाका तैयारों समेत दीगर सामान और पैकेज खरीदा, जिसकी कुल मालियत 4 से $4.6 अरब के दरमियान बताई जाती है। ये अरब दुनिया में JF-17 का बड़ा कामयाब कदम था। म्यांमार सबसे पहला गैर मुल्की खरीदार था। उसने 16 तैयारों का ऑर्डर दिया था और कई एयरक्राफ्ट पहुंच भी चुके हैं। नाइजीरिया ने 3 तैयारे वसूल किए और उनकी कारकर्दगी से मुतमिन रहा। मुमकिना तौर पर मज़ीद ऑर्डर्स भी आ सकते हैं। इन 2 सालों में नए मुमकिना खरीदारों में बांग्लादेश भी शामिल है, जहां 48 तैयारों तक की बातचीत हो रही है। इराक ने 12 तैयारों समेत तरबियती तैयारों का पैकेज देखा। सऊदी अरब के साथ कर्जों को तैयारों में तब्दील करने की बात हो रही है। इंडोनेशिया के साथ भी 40 तैयारों तक की गुफ्तगू जारी है। सूडान और एक और दोस्त मुल्क के साथ मुआहिदे की याददाश्त दुबई एयर शो में तय हुई। इन तमाम मुआहिदों और ज़ेरे गौर मामलात की कुल मालियत $20 अरब से ज़्यादा बनती है, जो पाकिस्तान की दिफाई बरामदात के लिए बड़ी तब्दीली का बायस बन रहा है। हर JF-17 तैयारे की कीमत तकरीबन $25 से $30 मिलियन है, जो इसे मुकाबला करने वाला बनाती है। अब दूसरे लाइट तैयारों का जिक्र करते हैं। जनूबी कोरिया का FA-50 और T-50 फैमिली कामयाब रहा। फिलीपाइंस ने 12 तैयारे वसूल किए और मज़ीद 12 का ऑर्डर दिया।
پولینڈ نے 48 طیارے خریدے، ملائیشیا نے 18 طیارے لیے، انڈونیشیا اور تھائی لینڈ بھی اس فیملی کے صارف ہیں۔ مراکش بھی اس کی جانچ پڑتال کر رہا ہے۔ یہ طیارہ تربیتی ہے اور ہلکے لڑاکا ویریئنٹ کا حامل ہے۔ بھارت کا تیجس طیارہ بھی برآمداتی کوششوں میں تھا، لیکن حادثات کی وجہ سے کچھ بات چیت متاثر ہوئی۔ ارجنٹائن، ملائیشیا اور دیگر ممالک میں دلچسپی ہے، مگر ابھی بڑے معاہدے نہیں ہوئے۔ F-17 کی اہم خصوصیات یہ ہیں کہ یہ تیز رفتار، متعدد کردار ادا کرنے والا ایئر کرافٹ ہے۔ اس میں جدید ریڈار، جدید الیکٹرانکس اور دور مار کرنے والے میزائلز اور درست ہتھیار لے کر جانے کی صلاحیت موجود ہے۔ اس کی دیکھ بھال کم خرچ ہے، چھوٹے رن وے سے اڑ سکتا ہے اور لاگت بھی مناسب ہے۔ ان 2 سالوں میں ہیوی ویٹ کامبیٹ ایئر کرافٹس کی فروخت بھی ہوئی، مگر ہلکے طیاروں میں F-17 اور FA-15 نے سب سے بڑی توجہ حاصل کی۔ پاکستان کی دفاعی برآمدات اس عرصے میں سب سے زیادہ رہیں اور F-17 تھنڈر کا اس سب میں بڑا حصہ تھا۔ مغربی ممالک کو دیکھا جائے تو ان کے ایئر کرافٹس صرف آرڈرز تک ہی محدود ہیں۔ ویسے بھی ان ممالک کے پاس لائٹ کامبیٹ ایئر کرافٹ موجود نہیں۔ رافیل اور یورو فائٹر تائفون آنے والے سالوں میں فروخت ہو سکتے ہیں، جیسے کہ بھارت 110 رافیل ایئر کرافٹ حاصل کر رہا ہے اور ترکی یورو فائٹر کے لیے معاہدہ کر چکا ہے، جبکہ امریکہ کا لائٹ کامبیٹ ایئر کرافٹ انٹرنیشنل مارکیٹ میں 2025-26 میں کوئی خاص مقام حاصل نہیں کر سکا۔ دوستو، یہ تھا 2025 اور 26 کا لائٹ کامبیٹ طیاروں کا جائزہ۔ F-17 تھنڈر نے ثابت کر دیا کہ مناسب قیمت، بھروسہ مند اور مؤثر طیارہ دنیا بھر میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس ایئر کرافٹ نے پچھلے کچھ سالوں میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ اپنا مقام بنایا اور امریکہ کے ساتھ ساتھ مغربی ممالک کی انٹرنیشنل مارکیٹ پر اجارہ داری کو بھی ختم کیا۔ خاص طور پر بلاک 3 انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ ایئر فورسز کا پسندیدہ ایئر کرافٹ بنتا جا رہا ہے۔ ان 2 سالوں میں دنیا بھر میں ان ایئر کرافٹس کی طلب بہت بڑھی، کیونکہ بہت سے ممالک اپنے پرانے ایئر کرافٹس کو نئی ٹیکنالوجی سے تبدیل کرنا چاہتے تھے۔ اگر آپ کو کسی ملک یا طیارے کی معلومات مزید چاہیے تو کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کر دیجئے۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ آئندہ آنے والی اپڈیٹس بھی آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔